बाबा जी सियालकोट ने पूरे धूमधाम से अपना किरदार अदा किया। अब आ गया जी ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, ये हमारी पारी हो रही है। इस चीज़ रहमतुल्लाहि व बरकातहू नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही चर्चा इस वक्त चल रहा है, वो ये है कि पहली हुकूमत ये खा गई, उससे पहली हुकूमत वो खा गई, और अब ये जो हुकूमत है ये सब कुछ खा गई। पहली हुकूमत ने वो काम अच्छा किया, उससे पहली हुकूमत ने वो काम अच्छा किया, और अब हुकूमत ने सारे काम अच्छे किए, लेकिन किया कुछ कोई नहीं है। ये आप सब जानते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि जिन्होंने जो कुछ भी खाया है वो अपनी जगह, क्या हमें पता है कि इसको हमने जो पाल पोस के अपने हर वक्त हाथ में रखते हैं, इसने क्या कुछ खाया है? सबसे पहले इसने हमारा वक्त खाया है, फिर इसने टार्च खाई है जिसको बैटरी बोलते हैं, उसके बाद नाजरीन ये कैलकुलेटर खा गया, उसके बाद नाजरीन ये घड़ी खा गया हाथ वाली, उसके बाद ये वक़्त खा गया, बहन भाइयों का प्यार मोहब्बत खा गया, ख़तो खुताबत खा गया, जितने भी ख़त लिखे जाते थे पढ़े जाते थे वो सारे के सारे ये खा गया, वक़्त खा गया, महल्ले की यारी दोस्ती दुआ सलाम ये मोबाइल खा गया, बहन भाइयों का आपस में प्यार मोहब्बत ये खा गया। जब तक ये फ़ोन तार के साथ बंधा हुआ था उस वक़्त तक हर बंदा ही आज़ाद था। अब जब से ये तार से आज़ाद हुआ है और बंदा जो है कि वो पाबंद हो के रह गया, इसका गोरे ने ये बना के हमें सिर्फ इसलिए दिया है कि हम इसके ऊपर बात करें, और बाद में इसके अंदर इतनी ऐप्स डाल दी गई हैं कि एक खोलो, दूसरी खोलो, तीसरी खोलो, चौथी खोलो, इसका काम है हमारे तक दूर दराज से आवाज़ पहुँचाना और मैसेज पहुँचाना। हमने इसके साथ उल्ट काम लेना शुरू कर दिया है। लेकिन एक चीज़ जो गोरे ने ये बना के हमें दी है, इसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात है कि ये वक़्त का बड़ा पाबंद है। आपने गूगल खोला हुआ है तब, हमने अगर इसके ऊपर यूट्यूब खोला हुआ है तब, व्हाट्सएप खोला हुआ है तब, इंस्टाग्राम खोला हुआ है तब, जितनी भी ऐप हैं वो सारी अपनी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ काम कर रही हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, और इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे आला मखलूक बनाया है, और तमाम मखलूक को कहा है कि इंसान अफजल है। जब भी टेलीफोन आएगा, कोई हमें रिंग करेगा, ये अपनी ड्यूटी पूरे ध्यान और तरीके के साथ निभाएगा। इसको पता है कि मेरा मकसद क्या है, ये अपने मकसद का पाबंद है नाजरीन। और जिस इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफ मखलूक बनाया है वो क्यों पाबंद नहीं है अल्लाह के हुक्म का? 5 वक़्त अजान होती है, हम अपनी ड्यूटी करते हैं, मुनादी की अजान सुन के, आवाज़ सुन के हम मस्जिद की तरफ जाते हैं, नमाज़ पढ़ने जाते हैं, अल्लाह के हुक्म को मानते हैं कि नहीं मानते? अगर मानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो बहुत बुरी बात है। पहले हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ अरसा पहले, कुछ महीने पहले बाबा जी सियालकोट ने पूरे धूमधाम से अपना किरदार अदा किया। अब आ गया जी ये मैं हूँ, ये मेरी कार है, ये हमारी पारी हो रही है। इस चीज़ को लेके पूरी दुनिया जो है पता नहीं किस तरफ चल पड़ी है। हम ये भी तो कह सकते हैं ना जी, ये मैं हूँ, ये हमारी मस्जिद है, और ये हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं। ये मैं हूँ, ये हमने रोज़ा रखा, ये हम इफ्तारी करने लगे। ये मैं हूँ, ये मेरी माँ है और इसके पाँव के कदमों के नीचे जन्नत है। ये मैं हूँ, ये मैं उम्रे पे गया हूँ, और ये मैं तमाम सहाबा इकराम की जो ज़ियारात है वो ज़ियारतें मैंने की हैं जी। मैं इराक़ में गया हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं इराक़ में आया हूँ, हैं जी। ये मैं ईरान में आया हूँ, ये मैं हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मकबरे की ज़ियारत की है, कब्र की ज़ियारत की है। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा जो अंदर का ज़मीर है उसके अंदर से इस्लाम की मोहब्बत निकलती जा रही है। हम यहूदी के इशारों के ऊपर चल रहे हैं और अपनी बेस को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। ये है मुश्ताक की सोच।